मैं आपको बता दूं, ये जो विषय है इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं, यह विषय जो है आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मेंस हो या फिर कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो, वहाँ पे ये बातें आ सकती है। तो ये जो बढ़ती जनसंख्या है हमारे देश की, अब तो हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वाले कंट्री में शामिल हो चुके हैं। तो इसके सकारात्मक पहलू पे हम बात करें कि इससे क्या क्या चीज़ें हमारे देश में बेहतर हो सकती है और सरकार को किस प्रकार के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि इतनी बड़ी आबादी को हम जो है एक सही दिशा दे पाएँ और उससे बेहतर आउटपुट ले पाएँ। सबसे पहली बात तो हम ये चीज़ों को बता दें कि कोई भी देश की जो जनसंख्या होती है वह मानव संसाधन विकास के तरह जो है वो देखा जाता है कि वो मानव को अगर हम संसाधन के तौर पर लें और उसको फिर विकास के लिए भरपूर समय, भरपूर वो साधन दें तो वह बेहतर इंसान बन सकते हैं। साथ ही साथ समाज, परिवार और देश की भलाई के लिए वो कोई न कोई कदम उठाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या को अगर हम दशा देंगे तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या हमारे लिए एक बेहतर काया पलट का काम कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं कि हम सबको पता है कि हमारे देश में 55% से भी ज़्यादा जो है देश युवाओं का है। 35 ईयर्स तक की जो आबादी है वो हमारे देश में सर्वाधिक है। तो ये 35 वर्ष तक की आबादी अभी भी जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत ज़्यादा जो शिक्षित वर्ग हैं वो बिल्कुल भी इन चीज़ों से मतलब वो नहीं आना चाहते हैं। वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर दूसरे सेक्टर में उनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इन चीज़ों से जो सोच है, एक लुक्रेटिव जो थिंकिंग है अबाउट द गेनिंग गवर्नमेंट जॉब, तो इन चीज़ों से बाहर आना होगा। सरकार को इन युवाओं के माइंड में जो बैठी हुई बातें हैं उनसे क्या होगा कि हमको एक उनको बेहतर स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें शामिल करनी होगी। और जैसे कि नई शिक्षा नीति में ये बातें तय भी की गई है कि आपको 6th क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, जो कि बेहतरीन पहल है हमारे NEP 2020 की। तो अगर हमारे देश की आबादी 6th क्लास से ही स्किल्ड होंगे और उसके जो ह्यूमन का जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है उन सारी विधाओं पर चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर जो है वह बेरोजगार नहीं होंगी। क्योंकि हमारे देश की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो बेरोजगारी है और उसके बाद जो है अशिक्षा है। वो अशिक्षा पे हमारा काम बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है, लेकिन बेरोजगारी पे अंकुश लगाना मुश्किल होता दिख रहा है। और बेरोजगारी के लिए बहुत सारे चीज़ें हमारे एटीट्यूड पर भी हैं, हमारे सोशल डिग्निटी का मामला आ जाता है, जिससे कि हम बहुत सारे युवाओं को जानते हैं कि बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत टैलेंटेड, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस आस में बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ होगा, आज होगा कल होगा, और वो अपने बहुमूल्य ऊर्जा, अपनी युवापन को वो व्यतीत कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा टॉपिक्स, तो ये हम स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात किए। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या कर सकते हैं, कॉलेज क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बताया है कि अभी लगातार अब जैसे बिहार में जो है 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो गए हैं 2023 से। उसके बाद जो है ये कुछ चीज़ें परिवर्तन होंगी, जैसे कि आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी जस्ट जो है UGC चेयरमैन महोदय ने इन चीज़ों की घोषणा कर दी है। तो लगातार एजुकेशन में जो है रिवॉल्यूशन और इनिशिएटिव हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो हमको देश में जो एक पॉपुलेशन है युवाओं का, उनको एक दिशा देना होगा ताकि वह सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएँ, वो गार्जियन पर ज़्यादा डिपेंड ना रह पाएँ। चलिए दूसरा इसमें यह है कि अगर हम अपने एजुकेशन को जो हर एंगल से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक जो कहा जाए फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ ले जाए, क्योंकि हमारे देश में ऐसी भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी न हो पाने की वजह से वह अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, उसका वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। एक तो हमारा स्किल डेवलपमेंट, एक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो, और हमारे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले,
उसके बाद कृषि प्रसंस्करण जो है उस पर बढ़ावा मिले। कृषि के जो अलाइड सेक्टर हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, क्योंकि कृषि जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था है और वो रीढ़ की तरह काम करते हैं, तो उस पर हमको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ें और भी क्लियर कर दूं कि सकारात्मक पहलू इस जनसंख्या का यह भी है कि हम टेक्नोलॉजी में, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं और हम कुछ सेक्टर में जाके हम, अभी आपको पता होगा कि जो भारतीय जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। तो मेक इन इंडिया को हमको और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, डिजिटल इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। उसके बाद जो कुशल युवा कार्यक्रम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने होंगे, ताकि हर युवाओं तक जो है इन चीज़ों को बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्किल मिल पाएँ और जितनी हमने लिटरेसी की बात की उनको मिल पाएँ। स्कूल कॉलेजेस में जो है इसमें भागीदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन युवाओं को वह दिशा दे पाए। सरकार को यह भी चाहिए कि अब हम जब भी एजुकेशन की बात करें उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में एक सब्जेक्ट ऐसा हो कि वह उसमें जो कल्चरल है, हमारे देश की जो कल्चर सिविलाइजेशन है उसकी भी उसमें बात हो, साथ ही साथ उसके हमारे देश की जो परंपरा रही है, जो कुछ वैदिक संस्कृति रही है, हर तरह का उनको भी उसमें समावेश हो पाए, ताकि वो देश को टेक्नोलॉजी के भी साथ साथ, हम मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम कंधे से कंधे मिला के काम करें और हम किसी से पीछे भी ना रहें। एक चीज़ें यह भी बेहतर साबित हो सकती है। अग्निवीर का कार्यक्रम जो है कुछ हद तक इसमें सफल भी रहा, क्योंकि अगर अभी 4 साल उसमें ट्रेनिंग लेते हैं तो स्किल भी हो जाएंगे, कुछ आमदनी भी हो जाएगी और उससे बड़ी संख्या में हम जो है उसमें सेना में जाके व्यक्ति काम कर सकते हैं। चलिए एक इनिशिएटिव इस तरह का भी है। तो सकारात्मक पहलू में और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके माइंड में इस तरह की बातें आ सकती है। हमने संक्षिप्त में चीज़ों को चर्चा किया है। नकारात्मक बिंदु क्या हो सकते हैं? तो अब इन आबादी के लिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन की को देना है, स्किल देना है, तो उसमें अब लागत बढ़ेगा। और आप सबको पता होगा कि अब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको मकान चाहिए, ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए, फिर इनके लिए कपड़ा चाहिए, फिर इसके लिए पानी चाहिए, इसके लिए भोजन की व्यवस्था है। तो हमारे पास कृषि योग्य भूमि घट रही है, उत्पादन बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे हमारे केमिकल फर्टिलाइजर से अब हमको भार घटा के जो है हमें प्राकृतिक खाद की तरफ ध्यान देना होगा। नेचुरल पद्धति से हम जो है ज़्यादा खेती कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है कि नकारात्मक विषय आता है कि भूमि घट रहा है, कृषि योग्य भूमि घट रहा है, क्योंकि रेसिडेंशियल हर जगह बन रहे हैं, गांव हो, शहर हो या फिर कस्बाई इलाका हो, हर जगह लोग जो है अब रोड किनारा तो बिल्कुल तरह से बुकिंग हो गया है कि रोड जो भी स्टेट हाईवे हो या सिंगल रोड है, तो वो चीज़ें अब समझिए खेती योग्य नहीं रहा, वो अब सिर्फ बिजनेस का ये रहा। तो अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या होगा, कृषि जो भूमि सिकुड़ता चला जा रहा है और फिर हमें बड़ी आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। जल, शुद्ध जल पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। एजुकेशन सब तक पहुंचाना, हमें स्किल टीचर्स चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में संसाधन चाहिए। इन सब के लिए हमें जो है बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कपड़ा के मामले में, तो कपड़ा के मामले में एक गुड न्यूज़ होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगा पाएंगे, वर्कर उसमें काम करेंगे। लेकिन तीसरी बात है कि जो है इसमें जो गरीबी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो लोग व्यक्ति के पास परिवार ज़्यादा होंगे तो वो लगा नहीं पाएंगे, लागत उसमें कम कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के अलावा अन्य सेक्टर में भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी, मेडिकल कॉलेजेस एंड नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। 5000 की आबादी में एक MBBS अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा दिक्कतें आएगी हमको MBBS की या अन्य कैटेगरी के डॉक्टर्स की। तो हमें डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाने होंगे, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ानी होगी, ITI कॉलेज में सीटें बढ़ानी होगी, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें बढ़ानी होगी, अन्य जो कुशल युवा कार्यक्रम है या फिर अन्य जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर भी उन चीज़ों को
उन जनसंख्याओं को देखते हुए हमें हर चीज़ में सीट बनानी होगी। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस हैं हमारे देश के लिए। लेकिन ओवरऑल हम जो इस चीज़ों को देखते हैं, कंक्लूजन इसका यह हुआ कि अगर हम इस पूरे पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं तो इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव यही है कि हम मानव संसाधन के विकास में हर वो पहलुओं को ऐड करें ताकि हम एक बेहतर इंसान दे पाएँ कि वह कम संसाधन में भी बेहतर रिजल्ट ले पाएँ, उनमें ज़्यादा महत्वाकांक्षी न हो और वह व्यवस्थित तरीके से दुनिया को, भारत को, अपने परिवार को, समाज को आगे ले जा पाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ये हमारा हमने जो आपको पक्ष और विपक्ष जो लेकर चला, क्योंकि अभी करंट इशू चल रहे हैं हमारे देश में, तो उसको आपको लेकर क्या राय है आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और हाँ, मैं आपको ज़्यादा बता दूं कि पीआर बायो क्लासेस से जुड़ना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि यह आपको अवश्य सफलता दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। धन्यवाद।